नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग्स के चलन को लेकर के तमाम मीडिया में, चैनल पर, अखबारों में बहस चल रही है, इसके ऊपर बात करूंगा। हम सभी जानते हैं कि अभी राजपूत, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग का एंगल आ गया है और ड्रग के एंगल के आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने इसमें जांच शुरू कर दी है और हाल फिलहाल में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिससे कि ऐसी संभावना बन रही है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई के सितारों के बीच में जो ड्रग का कारोबार है उसके कुछ एजेंट की जानकारी मिलेगी और उन लोगों के ज़रिए उन तक पहुंचा जा सकेगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है और गंभीर मामला न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए है बल्कि इस पूरे समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है, मुंबई शहर के लिए भी है, जहाँ पे ड्रग्स का ऐसा चलन बढ़ा है कि ये हर छोटे बड़े मझोले, हर स्तर, हर इकोनॉमिक ग्रुप के बीच के लोगों के भी पहुंच रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों से लेकर के छोटे सितारे, स्ट्रगलर्स के बीच में भी मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेस में, तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में, कई सारे कारणों से देश के युवक और फिल्मों में काम करने आए बाहर के कलाकार ऐसी परेशानियों के समय शराब का सहारा लेते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं। इससे उन्हें थोड़ा आराम महसूस होता है। हालांकि यह भ्रामक धारणा है कि ड्रग्स के यूज़ करने से आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं या आप रिलैक्स महसूस करते हैं। हाँ, उससे एक तंद्रावस्था बनती है और तंद्रा में जाने के बाद से कई बार आपको लगता है कि आपकी तकलीफ़ें कम हो रही हैं, आपका मानसिक असंतुलन जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। और यह भी भ्रामक धारणा है कि ड्रग्स लेने से एकाग्रता बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा भ्रम है कि इससे लैंगिक क्षमता बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ती है। तो इन सारी, ये ज़रूरी है कि डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, समाज के पहरुए इसमें आगे आएँ और इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। ड्रग्स का इस्तेमाल गंभीर बीमारियों में भी होता है और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। कई बार मानसिक असंतुलन की स्थिति में या मानसिक बीमारियों की स्थिति में भी डॉक्टर सलाह देते हैं। आपके डर, भय, इन चीज़ों को, आशंकाओं को मिटाने के लिए भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर उसकी आदत लग जाए, और ड्रग्स में एक ख़ास बात होती है कि इसमें डिपेंडेंसी की एक टेंडेंसी रहती है। जैसे ही आप ड्रग्स लेना शुरू करते हैं तो उसकी एक आदत बनती है और उस आदत बनने के बाद से आप फिर बार बार चाहते हैं कि ड्रग्स लें, नहीं तो शरीर में विड्रॉल सिस्टम चालू होता है। और ये ड्रग्स तो बहुत हाई डोज और हाई इंटेंसिटी की नशीली दवा है। सिगरेट, तंबाकू में भी ये बात पाई जाती है कि अगर आपने सिगरेट अचानक छोड़ दी या तंबाकू का सेवन छोड़ा तो आपके शरीर के अंदर विड्रॉल सिस्टम आरंभ होता है। यह तो उसके सामाजिक और मेडिसिनल या चिकित्सीय कारण और उसके चलन के कारण हैं। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मेरी कई सारे लोगों से, दोस्तों से बातें होती हैं, निर्देशकों, कलाकारों से बातें होती हैं। उन लोगों की राय में जो लोग करते हैं या जो नहीं करते हैं, करने वालों को मैं नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन ऐसी मंडलियों से वाकिफ़ बहुत सारे लोगों ने बताया है कि यह मंडली छोटे से बड़े स्तर तक रहती है। छोटा स्तर मतलब जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, नया एक्टर है, जिस पास अभी काम नहीं है, वैसे लोग भी फ्रस्ट्रेट होने पर ड्रग्स का सहारा लेते हैं। और बड़े एक्टर, मशहूर एक्टर जिनके पास बहुत काम है, वे स्ट्रेस में आने पर भी इसका सहारा लेते हैं। हमने कई सारी फिल्मों में भी इस बात को देखा है। फैशन में मधुर भंडारकर ने इसे बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया था। सोनाली गुलजार नाम का जो कैरेक्टर था, जिसे कंगना रनौत ने प्ले किया था, उस कैरेक्टर की क्या दिक्कत थी? वह अपने कैरियर में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से कैरियर में उसके ढलान आता है, उसको असुरक्षा महसूस होती है, उसको लगता है कि मुझे मनचाही मंजिल नहीं मिल रही है। इसमें वो ड्रग्स का सहारा लेती है और हम देखते हैं कि उसका अंत क्या होता है। यह सच्चाई हम सभी जानते हैं और ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जहाँ पे
जो ड्रग यूज़र हैं वो छोटी उम्र में, कम उम्र में इसके शिकार हुए और आदतों की वजह से मारे गए। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त का किस्सा तो सभी जानते हैं, उस पर तो फिल्म भी आ चुकी है। कैसे उनकी माँ ने, उनके पिता ने, नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने उनको इस आदत से बाहर निकाला और कैसे लंबा संघर्ष करना पड़ा उनको। फरदीन खान का किस्सा सबके सामने, जब वे पकड़े गए थे किसी ऐसे ही ड्रग डीलर को कुछ पैसे देने के चक्कर में एटीएम से निकल रहे थे। तो ऐसी सारी घटनाएं, बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में कन्नड़ इंडस्ट्री से भी एक खबर आई है कि रागिनी द्विवेदी नाम की कलाकार को एनसीबी ने बुलाया है, वहाँ की लोकल एजेंसी ने। तो ये खबरें झूठी तो नहीं होती होंगी। और आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई महीने में 29 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ था। ऐसा कहते हैं कि वो वीडियो करण जौहर ने खींचा था और उस वीडियो में कौन कौन नहीं था। देश के आज के बहुत सारे पॉपुलर चेहरे उस वीडियो में मौजूद थे, जिसमें रणबीर कपूर भी थे, अर्जुन कपूर भी थे, मलाइका अरोड़ा थी, वरुण धवन, रोहित धवन, दीपिका पादुकोण, विकी कौशल, अयान मुखर्जी, इतने सारे लोग, मजोया अख्तर, सब थे वहाँ पे। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ये ड्रग्स पार्टी नहीं थी, ये कोई और पार्टी थी, और चलो लोगों ने रफा दफा कर दिया। लेकिन अभी फिर से वो वीडियो वायरल हुआ है और उस पर शक हो रहा है लोगों को कि यह वीडियो कुछ वैसा ही मामला तो नहीं था। सवाल ये है कि क्या अगर इंडस्ट्री इस ढंग से इस्तेमाल करती है, और यहाँ पर जैसा कि कंगना रनौत ने कहा कि यहाँ पे जो बड़े स्टार्स होते हैं उनकी जो इनर पार्टी होती है, जो एक क्लोज डोर पार्टी होती है, उसमें 99% स्टार ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो लगता है कि एनसीबी को कंगना रनौत से भी बात करनी चाहिए, उनसे सारी जानकारियाँ लेनी चाहिए और इस पर ज़्यादा गहरी तहकीकात करनी चाहिए, ताकि हम इस बीमारी, इस व्याधि की जड़ तक पहुँचें। अभी तो उनके भी कई सारे वीडियो आ रहे हैं, दूसरे एक्टर्स के वीडियो आ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी न कभी वे ड्रग्स के शिकार हुए हैं, ड्रग्स लिया है उन्होंने। तो यह फिल्म इंडस्ट्री पर चूँकि बहुत सारे चमकते चेहरे हैं, पॉपुलर चेहरे हैं, हमारी नज़र में जल्दी आते हैं, और जब भी खबरों में फिल्म स्टार का नाम आ जाता है, फिल्म एक्टर का नाम आ जाता है, तो वो ख़बर सुर्खियों में आ जाती है, उस पर ऑडियंस की नज़र ज़्यादा जाती है, रीडर्स की नज़र ज़्यादा जाती है। और चूँकि एक माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, स्टार हैं, वे हमारे आदर्श हैं, समाज के आदर्श हैं, समाज के नायक हैं, इसलिए उनको हमेशा आदर्श व्यवहार करना चाहिए, उनको इस तरीके से सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ समृद्ध और प्रसिद्ध के बीच में ही फंसे रहेंगे और उन्हीं को टारगेट करके हम सारी बहस करेंगे, तो समाज में जो यह रोग फैल रहा है ड्रग्स का, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। यह बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसा कहते हैं कि मुंबई में जितनी आत्महत्याएं होती हैं, उसका लगभग 8-9% आत्महत्याएं सिर्फ ड्रग्स की वजह से होती हैं। हमारे आसपास आप पता करेंगे तो बहुत सारे किस्से मालूम होंगे जहाँ पर किसी के मित्र ने ड्रग्स के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। हम सभी अपने बच्चों के लिए भी चिंतित रहते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने जाते हैं। हम इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि कहीं वे ड्रग्स के शिकार न हो जाएं। तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। इसकी तहकीकात भी हो, वैसे लोग भी पकड़े जाएं, उनको सज़ा दी जाए, उनको दंड नहीं दी जाए, उनको सज़ा दी जाए, और इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने की ज़रूरत है। हम पंजाब का किस्सा जानते हैं, उड़ता पंजाब एक फ़िल्म आई थी। कुछ लोग इसमें विदेशी एजेंसियों के हाथ मानते हैं और उनका मानना है, और ऐसे कोई प्रामाणिक सूत्र नहीं मिला है और साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विदेशी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं कि देश के पूरे यूथ को बर्बाद कर दो। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, हमें इस पर सोचना चाहिए। ड्रग्स का मामला सिर्फ मुंबई और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या किसी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री का मामला नहीं है, पूरे देश में है, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक में। मुंबई में जुहू, लोखंडवाला, वर्सोवा, घाटकोपर, चर्चगेट, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे चारकोप जैसे और मीरा रोड जैसे उपनगरों में चले जाएं, या डाउनटाउन में
चले जाएं, हर जगह कैफ़े, गली, नुक्कड़, हर जगह इसका इस्तेमाल आपको इसके स्मेल सुना महसूस कर सकते हैं आप। लेकिन लोगों ने छोड़ दिया है, इसलिए कि ये एक आम नागरिक के इंटरवेंशन से कुछ नहीं होता है। इस पे जो देश की कानून और व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। वहाँ जो भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से ड्रग्स का चलन इतनी तेज़ी से बढ़ा है और ड्रग माफिया इतना मजबूत हो गया है, पूरे विश्व में है ड्रग माफिया। ऐसा कहते हैं कि पेट्रोलियम और आर्म्स एंड इम्यूनिशन के बाद तीसरा सबसे बड़ा धंधा जो कि गैर कानूनी है वह है ड्रग्स का। तो इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों का इंटरेस्ट रहता है, इसलिए वे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसको बचाए रखते हैं अपने कारोबार को। लेकिन हमें एक समाज के तौर पर जागरूक होना है। और ठीक है कि इस बार इंडस्ट्री के काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं निशाने पर, और शायद ज़्यादा और नाम खुल कर आएंगे, लेकिन चलिए इसी बहाने इस पर कंट्रोल तो हो, इस पर रोक लगे, फिर बातें संभलेंगी। आज इतना ही, बहुत सारी बातें फिर मैं आऊँगा। आप भी अपनी राय लिखें कि आप क्या सोचते हैं ड्रग्स के बारे में, और क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है और जिसकी ज़िंदगी खतरे में है।